नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और सूरज से कर लेते हैं सुबह की राम राम। ये सुप्रभात है और कितना सुंदर नज़ारा है। मैं छत पर आई तो सनराइज़ हो रहा था और ऐसे में फिर कैमरा ना उठाऊं ये तो हो ही नहीं सकता था। एक कमेंट आया था कि अक्टूबर के महीने में एडेनियम को कौन सी खाद दें। तो भाई अक्टूबर के महीने में ही क्यों, मैं इस विषय को ऐसे कवर करती हूँ कि एडेनियम को कब कब कौन कौन सी खाद दें। तो जो मेरा अपना अनुभव है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे एडेनियम काफ़ी पुराने हैं और हेल्दी हैं। तो जब पौधा बहुत छोटा होता है, सीडलिंग फॉर्म में होता है, 3 से 4 महीने का होता है, जो हम जैसे लोग बीज से उगाते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाइब्रिड का पौधा, मल्टी पेटल वाला, मल्टी कलर वाला जो खरीद कर लाते हैं, उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि उनको कैसे खाद देना है। मैंने ये मेरे मल्टी लेयर मल्टी पेटल वाले पौधे नहीं हैं, ये मेरे सिंगल पेटल वाले हैं और बीज से उगाए हुए पौधे हैं। इनमें किसी में भी ग्राफ्टिंग नहीं हुई है। लेकिन जिस पौधे का बीज है वो ग्राफ्टेड पौधा था, सिंगल पेटल वाला, जो मैं नर्सरी से आज से 18-19 साल पहले, बल्कि 20 साल पहले लाई थी। ये सारे उसी के बच्चे हैं। और ये देखिए, पीला मल्टी पेटल वाला मेरा भी ख़रीदा हुआ है। तो जो इस तरह मल्टी पेटल वाले होते हैं, इनके कॉडेक्स बहुत मोटे नहीं होते। फ्लावरिंग अच्छी हो जाती है, फ्लावर अलग होता है, सुंदर होता है, पर कॉडेक्स की ब्यूटी आपको एंजॉय करना है तो आपको सिंगल पेटल वाला पौधा लगाना चाहिए। वो बहुत अच्छा कॉडेक्स मेंटेन करता है। अब बात आ जाती है खाद की। खाद किस लिए देना है, कॉन्सेप्ट समझिए। खाद पौधे की ग्रोथ के लिए देना है या कि खाद फूलों को प्रोड्यूस करने के लिए देना है, कॉडेक्स मोटा करने के लिए देना है, पत्तों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए देना है, या फूलों को बढ़ाना है। ये 3-4 कारण रहते हैं जिनकी वजह से हमें खाद देना चाहिए। तो जब बीज से उगाया हुआ पौधा है, छोटा सा सैपलिंग है, तो नेचुरल सी बात है कि हम चाहते हैं कि उसकी पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ हो, उसमें ब्रांचेज हों, पत्तियाँ आएँ। अभी फूल की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि पौधा बहुत छोटा है, सैपलिंग है, जो कि मैं अक्सर बीज से बोती हूँ। तो तब चाहिए नाइट्रोजन युक्त खाद। जब भी आपको किसी भी पौधे में, सब्जी में, फल के पेड़ में ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए तो नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए। तो नाइट्रोजन किस में मिलती है, आप एनपीके भी डालेंगे तो उसमें नाइट्रोजन रहता है। फॉस्फोरस उसके तने को मोटा करता है। और पोटेशियम यूँ तो फ्लावरिंग के लिए और फूल टिकने के लिए होता है, पर आप एनपीके भी डाल देंगे या इस तरह डाल देंगे जो एनपीके में भी नंबर से आता है, जैसे एक तो 19-19-19 आता है, और ऐसा भी आता है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, 52-23-34 ऐसे करके भी कुछ आता है। अगर आप नहीं ज़्यादा समझते तो 19-19 ही डाल दीजिए, क्योंकि पोटेशियम भी मिल जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। तो नाइट्रोजन युक्त खाद, हम जो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं मटेरियल बनाते समय, उसमें नाइट्रोजन ही होता है। तो ये तो आपने तब डाल दी, फिर वो अब बात आ जाती है अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत होती नहीं है, क्योंकि ठंडक शुरू हो गई। अगर अक्टूबर हो भी गई तो नवंबर लगते ही, दिसंबर लगते ही ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि पौधा डोरमेंट हो जाता है। तो कोई भी खाद, जब पौधा डोरमेंसी में जा रहा है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आपके यहाँ अक्टूबर में ठंड पड़ने लग गई तो अक्टूबर में डोरमेंसी में चला जाएगा। आपके यहाँ नवंबर में तेज़ ठंड है, ठंड कैसे कितनी लेट आ रही है, जैसे तेज़ ठंड पड़ने लगे पौधा डोरमेंसी में जाएगा। तो एक बात समझ लें कि जब पौधा डोरमेंट हो रहा है, यानी सो रहा है, नींद में जाना चाहता है, रेस्ट पे जा रहा है, तब उसे कोई खाद देकर ग्रोथ की कोशिश न करें, पौधा इरिटेट ही होगा। अब बात आ जाती है कि अगर ब्लूमिंग अच्छी चाहिए, कॉडेक्स अच्छा चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए कॉडेक्स के लिए, तो सबसे पहली बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कितना भी कोई भी खाद दे दो, एकदम से कॉडेक्स मोटा नहीं होगा। आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे जैसे पौधा पुराना होगा, अपने आप कॉडेक्स
मोटा होगा, बस वैरायटी है सिंगल पेटल वाली होना चाहिए। इसकी फितरत है कॉडेक्स मोटा करना, कुछ अलग से टॉनिक नहीं दिया है मैंने, ये बहुत साल पुराने हैं। हाँ, मैंने क्या किया, जो सैपलिंग लिया उसको थोड़े से गमले में, नीचे चपटे गमले में लेकर और मैंने उसमें लगाया, और बरसात के दिनों में जब नाइट्रोजन युक्त पानी आया तो पौधे ने वेजिटेटिव ग्रोथ भी ली और उसने बहुत सारा पानी सोखा, तो कॉडेक्स भी मोटा हो गया। और जैसे ही बरसात गई और अब आपके पास एक मोटा सा कॉडेक्ट है और पौधा स्लीप में चला गया। और फिर आई फरवरी, तो फरवरी में हमने मिट्टी चेंज की उसकी, और उस मिट्टी में फिर हमने डाला नाइट्रोजन रिच खाद, और हमने डाला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप डाल सकते हैं स्प्रे करके, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने डाला बोन मील। मैंने अभी तक अपने अडेनियम में NPK और बोन मील 2 चीज़ें ही इस्तेमाल की हैं, और थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट। और इन तीनों चीज़ों को कब कब कैसे दिया है, जब मिट्टी बनाऊंगी फरवरी में। अगर आप चेंज कर रहे हैं, हर साल तो मैं चेंज नहीं करती, छोटा पौधा है और आप चेंज कर रहे हैं, आपको कॉडेक्स मोटा करना है, तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए, पूरा निकाल लीजिए, और जो नीचे का मोटा सा कॉडेक्स है उसको उठाकर ऊपर थोड़ा उठाकर फिर लगाइए गमले में, नीचे मिट्टी भर दीजिए और कॉडेक्स को ऊपर की तरफ निकाल दीजिए। कॉडेक्स अपने आप मोटा सा दिखने लगेगा। ये हर साल कीजिए आप, कि थोड़ा कॉडेक्स को ऊपर की तरफ उचका के फिर लगाइए। तो मैंने तब खाद दे दी, वर्मी कंपोस्ट दे दी, बोन मील, NPK, तीनों खाद मिट्टी बनाते समय डाल दी। फिर मैंने बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं डाला। फिर पौधा ब्लूमिंग पे आ रहा है, कलियाँ बनने वाली हैं, तब मैंने डाला फिर से NPK, और बोन मील भी डाल सकते हैं। बोन मील स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, अगर उसको पौधा बनाते समय, मिट्टी बनाते समय डाल रहे हैं तो वो लंबे समय तक, यानी कि 3 से 4 महीने तक धीरे धीरे रिलीज होकर पौधे को मिलता रहेगा। अंत में निर्णय के तौर पे इतना बताऊंगी कि एडेनियम को बहुत ज़्यादा खाद चाहिए नहीं। यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिलते हैं कि इस महीने में ये खाद डाल दें। मैं नहीं जानती कि वो गलत हैं या सही हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैंने खाद पर कभी फोकस नहीं किया। एक बार मिट्टी अच्छी बनाई है, और जब मिट्टी बनाई है तब मैंने जो आपको पहले बताया कि मैंने NPK डाला, बोन मील डाला, रेत है, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट है, ज़्यादा रेत है, मैक्सिमम सैंडी उसमें मेरे लगे हुए हैं ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। और फिर कभी कभार चम्मच से लेकर मैंने NPK डाल दिया, कभी याद आ गई तो। बाकी इनको बस समय चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए आपको। आप लगाइए और छोड़ दीजिए। और कॉडेक्स अगर चाहिए आपको तो मल्टी पेटल वाले में ये रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। आपको अच्छी कॉडेक्स के लिए सिंगल पेटल वाले देसी ही लगाने पड़ेंगे। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप कोई भी हाइब्रिड लगा सकते हैं। और फ्लावरिंग पर पोटाश युक्त खाद, ग्रोथ के समय नाइट्रोजन युक्त खाद, कॉडेक्स के लिए या फूल को देर तक टिकने के लिए आपकी फास्फोरस युक्त खाद। सो हम इतने गणित में नहीं पढ़ते, NPK नोट कर लीजिए, बोन मील नोट कर लीजिए। कुछ लोग YouTube पर बताते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे कीजिए या मिट्टी में डालिए, बिल्कुल सही होगा, पर अपने पास इतनी सुविधा है नहीं। हम ना इसे खरीद के लाते हैं, सोचा है कि लाएंगे और एक बार हम भी ट्राई करेंगे, लेकिन बिना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ये बहुत अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। तो अक्टूबर में साहब कुछ भी नहीं डालना है, इंतज़ार कीजिए। और अगर आपके ठंड नहीं पड़ी है तो थोड़ा सा पोटाश युक्त डाल सकते हैं आप खाद। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा, और बात समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छा भी लग गया हो तो फिर मुझे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।